Let me not fear you, but this happened, and this was the worst nightmare of one of my fellow mates in I Am Koi Code. She is a twin. ट्विन जो साथ में पैदा ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने साथ में 10th किया, एक ही स्ट्रीम से 12th की, इनफैक्ट सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सेम कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे और साथ में कैट का प्रिपरेशन भी, एंड सेम ईयर दे क्वालिफाइड. एंड यू नो वॉट, दे अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू इन बैंगलोर एज वेल. पर बैंगलोर ने सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आप दोनों की प्रोफाइल तो बिल्कुल सेम है, एक का इंटरव्यू ले लिया इसका मतलब दूसरे का भी इंटरव्यू हो गया. कैन यू बिलीव दिस? कोई इतनी सारी परसेंटाइल लेकर, इतना इफेक्टिव एसओपी, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, इतना अच्छा ग्रोथ और ट्रेजेक्टेड प्रोफाइल लेकर आई एम बैंगलोर की नज़र में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा. लेट मी टेल यू सेकेंड नाइटमेयर ऑफ योर्स. आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत काम किया है और आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि आप बहुत वर्दी कैंडिडेट हो. ये भी सही नहीं है. जब तक आप उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट नहीं करेंगे, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आपका प्रोफाइल दूसरों के प्रोफाइल से कैसे अलग है. हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जीडीपीआई की, एसओपी की और पर्सनल इंटरव्यूज़ की तैयारी में लग गए होंगे. ऑफ कोर्स कैट के रिजल्ट्स आउट हैं, इसके साथ साथ स्नैप ओवर हो चुका है, जैट का एग्ज़ाम होने वाला है एंड मैट भी ओवर हो चुका है. तो जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स है वो कैट के एग्जाम्स के थ्रू टेस्ट हो चुकी हैं. अब सबसे पहला स्टेप होगा आपका एसओपी राइटिंग. एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. कई लोगों के मन में ये विचार जरूर आते होंगे कि कैट का एग्जाम देने के बाद भी क्या ज़रूरी है एसओपीज लेना, इंटरव्यू में तो हमसे पूछते ही हैं. पर मेरे दोस्त, SOP is not only the thing MBA people in India have to submit. अगर आप IELTS TOEFL के थ्रू बाहर के कॉलेजेस में भी जाते हो या मास्टर्स के लिए या किसी भी डिग्री के लिए फॉरेन कॉलेजेस में भी अप्लाई करते हो, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक माध्यम होता है उन्हें ये बताने का कि आपका वर्थ एज द कैंडिडेचर फॉर द प्रोग्राम कितना है. पहली बार आपसे SOP के लिए साझा करते हुए मैं काफ़ी सारा होमवर्क करके आई हूँ ताकि मैं सही से ये बता सकूं कि आपको अपनी एसओपी कैसे बनानी है. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. नेचर, हम सब रोज सूर्योदय सूर्यास्त होता देखते हैं, हवाएं चलती हैं, हमारे आसपास भी जानवर घूम रहे होते हैं. लेकिन एक फोटोग्राफर अपनी फोटोग्राफिक लेंस से जब उसको खूबसूरती से एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट करके सुंदरता से प्रेजेंट करता है, तब जाकर के उसकी फोटोग्राफी स्किल्स प्लस एडिटिंग स्किल के बाद उसको सबसे अच्छे फोटोग्राफर की उपाधि से नवाजा जाता है ना. उसी तरह से हम सब की प्रोफाइल होती तो एक जैसे ही है. हर इंजीनियर दूसरे इंजीनियर की तरह ही है, हर इंग्लिश ग्रेड दूसरे इंग्लिश ग्रेड की तरह ही है. लेकिन क्या हम में खास है जो हमें किसी अगले सेम लेवल के ग्रेजुएट से अलग बनाता है? ये डिफरेंशिएशन MBA कॉलेजेस के सामने लेकर के आता है आपका SOP. दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 1. कमिंग टूवर्ड पार्ट 2. SOP का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड बी हैविंग योर ओन स्टोरी. अगर आपने इंग्लिश से या फिर बीटेक किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है, आपका ग्रेजुएशन क्यों खास है, कैसे खास है और आगे आपके MBA की जर्नी में ये कैसे आपका सहायक बन सकता है, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देयर शुड बी अ क्लियर फ्लो. ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं से भी आपने अपने SOP में रख दिया कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट था, आफ्टर दैट आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, उसके बाद मैंने 1 साल कोडिंग सीखा और किसी IT फर्म में लग गया. देयर शुड बी अ क्लियर फ्लो. कोई भी एक्टिविटी कैसे आपको आगे ले जा रही थी. बीइंग अ क्रिकेटर, कैसे आपका मन किया कि साइंस में ही करियर बनाना है, क्यों आपने साइंस को ही चुना और साइंस को चुनने के बाद क्यों आपने इंग्लिश ऑनर्स किया, उसके बाद आपने कोडिंग क्यों की कि आपको IT फर्म में नौकरी लगी. ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन्स हर किसी के करियर में होते हैं, किसी का भी करियर बिल्कुल स्मूथ नहीं होता. लेकिन हम उसको जब हमारे लर्निंग के डेवलपमेंट के परसेप्शन से प्रेजेंट करते हैं, तब जाकर के सामने वाले को हमारी अचीवमेंट साफ दिखाई देती है. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स एंड मेक इट वेरी क्रिस्प.
छोटी सी एसओपी होती है आपकी, मोस्ट प्रोबेबली 300 to 500 वर्ड्स की, दैट्स इट। कई सारी कॉलेजेस तो 200 वर्ड्स की भी एसओपी लेती हैं। तो आपको कम शब्दों में ज़्यादा सही चीज़ें लिखनी है। लिखनी कैसे है, अभी बात करते हैं। कमिंग टुवर्ड पार्ट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ओरिजिनलिटी ऑफ द कंटेंट, बट हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स। देखिए, दो तरह से किसी भी पैराग्राफ का स्ट्रक्चरिंग होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आप घटते क्रम में जाते हो, सबसे पहले सबसे रीसेंट, आफ्टर दैट आपका ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट आपकी स्कूलिंग, आफ्टर दैट फैमिली, एंड आफ्टर दैट हॉबी, एंड देन हाउ दीज ऑल कलेक्टिवली इज लीडिंग यू टू डू MBA। सेकेंड थिंग इज असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले आप, आपका नाम, घर वगैरह, आफ्टर दैट योर स्कूलिंग, after that your graduation, after that your work life, after that little bit about your hobbies, and then collectively how everything is leading to do an MBA for your future journey। पर इनको बिट्स एंड पीसेस में रखेंगे ना, तब इनका अर्थ कहीं खो जाएगा। आपकी ज़रूरत है कि आप इसको बिल्कुल मोती की माला की तरह धीरे धीरे पिरोएं। What will be the order? See, I personally believe my SOP should be in descending order, मतलब most recent activity सबसे पहले, बट देर आर n नंबर ऑफ पीपल जिनको वो असेंडिंग ऑर्डर में अच्छी लगती है। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में। सबसे पहले बात करते हैं डिसेंडिंग की ही। डिसेंडिंग में इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, you have to present your name, age, and whatever designation you are in, little bit about your work, little bit like in 2-3 lines. So okay, I am an engineer, I have 17 months of experience in Bharat Electronics Limited as an EVM engineer, वगैरह वगैरह। It was just an example from my profile. You have to put your stuff, पर बहुत डिटेल में नहीं जाना है। 2 से 2.5 लाइन में you have to finish it all. Then you have to jot it with your graduation. See, I am an engineer. I have also worked in electronics core company, that is Bharat Electronics Limited. So I may move like this. To fulfill the thrust of technology and electronics, I joined the course of Bachelor's in Technology in Electronics and Communication Engineering from this college. You have to connect the incidences with connecting sentence. आफ्टर दैट जब अपनी ग्रेजुएशन की बात आप कर लेंगे, तो सिर्फ अकेडमिक्स रख के नहीं छोड़ना है। यू हैव टू पुट अकेडमिक्स के अलावा व्हाट आर ऑल अदर अचीवमेंट्स। जैसे कि ग्रेजुएशन के दौरान आई वॉज ऑल्सो RJ in 90.8 मेगाहर्ट्ज FM कम्युनिटी रेडियो। तो आई विल पुट a part of the academic excellence I achieved from that college. I am very much grateful for getting the opportunity to be a part of radio station 90.8 megahertz FM community radio as RJ, which I led further as convener of the club. Moreover, you can add different stuff, जैसे अगर आप 2-3 सोसाइटीज़ के या क्लब्स के पार्ट थे, तो 1-2 जो मेन है वो डाल दीजिए। आफ्टर दैट यू विल मूव टू योर 12th basically schooling, 12th and 10th part. What you learned in your schooling, like I was student of Jawahar Navodaya Vidyalaya Shekhpura. So whenever I'll be putting name of my school, now I'm itself little bit proud that I'm part of Navodaya Vidyalaya Samiti, which a school which makes us learn how to serve. इसके अलावा ये तो हो गया वो हिस्सा जो हर किसी के लाइफ में होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो वर्क एक्स नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुएशन की लर्निंग, अचीवमेंट, स्कूलिंग की लर्निंग, अचीवमेंट और इंटर्नशिप, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए वर्क एक्स के जगह पे वो कोई 1-2 इंटर्नशिप्स डाल सकते हैं। वर्क एक्स वाले लोग इंटर्नशिप्स अवॉइड कर सकते हैं। नाउ कम्स द फैक्टर विच विल मेक इट मोर यूनिक। जैसे कि अगर आपने किसी NGO में काम किया हो, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जो सर्विस बताता है, सोशल सर्विस, वॉलेंटियरी वर्क, NSS या NCC के पार्ट रहे हों जो आपको टीम बिल्डिंग, मैनेजरियल थिंग्स ये सब सिखाती हैं, तो वो ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने SOP में आफ्टर योर अकेडमिक्स पार्ट। फर्स्ट पार्ट वर्क एक्स, सेकेंड पार्ट कॉलेज, थर्ड पार्ट स्कूलिंग, फोर्थ पार्ट फैमिली एंड हॉबीज, how they are connecting you and acting as a bridge to make you go and pursue MBA. This is how descending works. अब बहुत सारे लोगों को उल्टी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, उनको लगता है कि भैया हम शुरू से शुरू करेंगे। नाम, थोड़ा सा होम टाउन, फैमिली में भी बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है।
tell your name, your age, your hometown, and I belong to a family of 4 members. I have another sibling and my father, whatever occupation he carries, I can frame it like that. Hello, I am Shubhangi Aryan. I am 24 years old. I belong to Bihari family where both my parents are teachers. I believe the sincerity and discipline I hold is the part of their nurture as well as their service. So put something which is actually relating, and you can show your quality as well as futuristic perception over it. In ascending part, now your family part is done. After that, your schooling will come and something good, whatever you have learned, a part of your achievement. Like I was part of chess club, music club, something like that. And yes, even if it's not, इट्स माई पर्सनल सजेशन कि आप ये ज़रूर डालेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट की प्रोफाइल से थोड़ी तो ऊपर हो. वेदर आई हैव बीन अ कैप्टन, हाउस कैप्टन, आप ये भी डाल सकते हैं. आफ्टर दैट, टू फुलफिल माई थ्रस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेरी मच इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आई वॉन्ट टू नो हाउ द सिग्नल प्रोसेसेस. That's why I joined BTech in Electronics and Communication Engineering, and after that I immediately joined Bharat Electronics Limited being a EVM engineer. But how to transfer it to MBA? Okay, MBA आपको क्या सिखाता है? MBA आपको नॉलेज देता है ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स के बारे में जो अभी कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क कर रही हैं, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे कंसल्टिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो. एवरीथिंग दिस कोर्स मेक्स यू लर्न. तो मैं मेरे परसेप्शन में कहती थी, ड्यूरिंग माई टेन्योर एट BEL आई वॉज पार्ट ऑफ EVM मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, बट अ पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस वी हैव टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स लाइक मैन पावर हैंडलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड आई वॉज अ सॉफ्ट फ्लो पर्सन with very minimum knowledge, and this motive to learn more about operation management made me pursue MBA. Or if I'll just incline my direction, तो मैं ये कह सकती हूँ, I was part of FM Radio Club for 4 years. A part of it, I am also a content writer at पुरस्कार organization. तो मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ रहा था. Yes, I have pursued my BTech in Electronics and Communication Engineering, and I am obliged to that, but I want to switch my career and move toward the marketing direction because I enjoy that more. तो चलिए, हमें ऑर्डर पता चल गया, हमने सारे इंसिडेंट्स पे लिंक कर दिए. अब आती है पैराफ्रेजिंग की बारी. तो अच्छे, जेन्युइन और नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हुए एक सुंदर छोटी सी कहानी की तरह 500 शब्दों में अपनी ही कहानी तो प्रस्तुत करनी है ना? पर आपको क्या लगता है, क्या SOP बनाना सिर्फ एक दिन का काम है? लेट मी टेल यू, जब तक सभी लिंक्स, सभी SOPs की लिंक खुल नहीं जाती है ना, तब तक SOP का कार्यक्रम चलता रहता है. एक बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हर दिन उसको देखिए ताकि आप कुछ नया, कुछ अच्छा डाल सकें. हर दिन आपको रियलाइज होएगा, यार थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं. बनाइए. मैं ना लास्ट में आपको शो भी करूँगी कि हाउ माई साइकिल वेंट. मुझे तो ऐसा लगता था डे फर्स्ट की जो मेरी SOP थी, टिल द डे ऑफ सबमिशन, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी. पर दिस इज हाउ इट वर्क्स. जब तक आपका सर्वत्र एक अर्थ में ना पिरो दिया जाए, तब तक उस पर कार्यरत रहना है आपको. हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखिए, हर दिन थोड़े थोड़े बदलाव कीजिए ताकि अंतिम तक आपके पास बहुत खूबसूरत सी SOP तैयार हो जाए. बहुत पावरफुल और इम्पैक्टिंग SOP जो आपका PI कॉल IIM में कंफर्म करवाए. तो बस बजाय किसी और का SOP कॉपी करने के, आप अभी से काम पर लग जाएंगे. आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों पैटर्न्स बता दिए गए हैं. इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ चीज़ें और अटैच कर दूंगी ताकि आपको आपके SOP फ्रेम करते टाइम मदद मिल सके कि आपको क्या करना है. 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो 4 पैराग्राफ्स में कंटेन्ड हो जाती हैं. आपका वर्क एक्स, आपका ग्रेजुएशन, आपका स्कूलिंग और फैमिली और YMBA. 4 पैराग्राफ्स एंड यू आर डन. ये SOP ही डिसाइड करेगा आपको कौन से IIM से कॉल आनी है, आप किसके वैट GDPI राउंड में जाने वाले हो. और किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप बहुत एक्टिव है. मैं अपना मेल भी शेयर कर रही हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. लेती हूँ आपसे इजाज़त. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा.
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कहा था ना आपसे, बहुत बार लगातार कई दिन की मेहनत लगी थी। इन पन्नों को देखिए।